नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपली मैच एनालिसिस के बारे में, जो कि होगा आरआर मतलब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मैच खेला गया, मैच नंबर 6 ऑफ आईपीएल, उसके बारे में बात करेंगे। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से ये मैच जीत लिया, और क्या हुआ मैच में, क्या गलती किया दोनों टीम से, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दिया उसको क्लिक कर दीजिए। क्योंकि ऐसा एनालिसिस का वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स आज 4 साल बाद आज पहली बार हुआ है जब सुनील नारायण ने आईपीएल गेम नहीं खेला। तो दिस इज मतलब वंस इन अ ब्लू मून होता है, और ऑफ कोर्स उनका तबीयत ठीक नहीं था बोल के उन्होंने मोइन अली को एज अ रिप्लेसमेंट खिलाया। ऑफ कोर्स वो उनके जगह पे बॉलिंग करेंगे, और ऑफ कोर्स उसके बाद टॉस हुआ। टॉस होने के बाद हमने देखा कि टॉस गिरा इन फेवर ऑफ अजिंक्य रहाणे। टॉस भी जीता, मैच भी जीता, लेकिन प्रोसेस क्या था वो उस पर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स टॉस जीतने के बाद रहाणे ने बॉलिंग करने का फैसला लिया, और जबकि सारे जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो लोग कह रहे थे कि इस पिच पे बैटिंग फर्स्ट करके ही लोग 7 में से 6 मैच जीते हैं। और मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, क्योंकि जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप स्टैट्स से समझते हो, जो स्टैट्स आपके सामने रहता है, उस स्टैट्स के हिसाब से केकेआर शुड हैव बैटेड इफ दे हैव वॉन द टॉस इन द फर्स्ट टाइम। व्हेन दे हैव वॉन द टॉस इन द फर्स्ट टाइम दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट। बट उनकी सोच थोड़ी अलग थी मेरे हिसाब से। इट्स अ ब्रिलियंट कॉल बाय द कोच चंद्रकांत पंडित फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटर डैरन ब्रावो, ड्वेन ब्रावो बाय द वे, ड्वेन ब्रावो, एंड ऑफ कोर्स अजिंक्य रहाणे। तीनों की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अलग सोचा कि नहीं, चलो अगर पिच अगर धीमी है, अगर धीमी हो जाएगी पिच, तो क्यों ना हम पहले बॉलिंग करके, हमारे बॉलर स्ट्रांग है, क्यों ना हम पहले बॉल करके इनको थोड़ा सा कम रन पे रोके, और रोककर हम रन चेस कर ले, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स, स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज अच्छे खासे हैं एज कंपेयर टू अदर टीम्स, दैट वी नो वेरी वेल। और वही हुआ दोस्तों, बैटिंग करने आई राजस्थान रॉयल्स। स्टार्ट तो काफी डिसेंट हुआ था। 31 रन की पार्टनरशिप लगी बिटवीन संजू सैमसन एंड यशस्वी जायसवाल। हमें पता है कि संजू सैमसन इंजर्ड है, वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं, और वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनको बीसीसीआई से बोला गया है कि आपका जब हाथ में सर्जरी हुआ है, उंगली पे सर्जरी हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कीजिएगा, आप फील्डिंग कीपिंग कुछ नहीं कीजिएगा। तो उसी कारण मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने कहा है कि पहले 3 मैच के लिए रियान पराग होंगे हमारे कप्तान। तो ऑफकोर्स पहला विकेट इन फॉर्म ऑफ संजू सैमसन गिरा। अच्छी गेंदबाजी हुई वैभव अरोड़ा की, और काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वैभव अरोड़ा। हमने लास्ट मैच में देखा कि काफी अच्छी मार पड़ी थी उनको, लेकिन मेरे हिसाब से उस मार खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मुझे उस दिन भी लगा था और अभी भी लगता है, दैट वैभव अरोड़ा इज अ गुड क्वालिटी बॉलर। एंड उनको जो वो जिनके छत्र छाया में है, वो व्यक्ति भरत अरुण है। और भरत अरुण, हमें पता है कि भरत अरुण भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच थे जब विराट कोहली कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे, और विक्रम राठौर जब उनके बैटिंग कोच थे। तो जब उस समय पता है कि उस उनके एरा में हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो बॉलिंग सेटअप लाइनअप है, वो विदेश में जाकर भौकाल मचाने लगे। तो अब जब वो उनके छत्र छाया के अंदर आए हैं, जैसे हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, आप वैभव अरोड़ा को लेके चलिए, तो दीज बॉलर्स विल फ्लरिश अंडर हिम, दैट्स अ फैक्ट। और वही हो रहा है दोस्तों। और हमने देखा कि ऑफ कोर्स स्पेंसर जॉनसन इज द मतलब वीकेस्ट लिंक इन केकेआर बॉलिंग लाइनअप। अभी तक मैं यही कहूंगा, क्योंकि दोनों मैच में स्पेंसर जॉनसन को बहुत मार पड़ी है, मतलब बहुत मार पड़ी। पहले मैच का तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पहले मैच में तो सबको मार पड़ी थी और बहुत गंदा पड़ी थी। इस मैच में जहां पे सारे गेंदबाज 6-7-8 की इकोनॉमी पे रन कंसीड किए हैं या फिर अच्छी गेंदबाजी किए हैं, वहां पे स्पेंसर जॉनसन ने 10-11 करके इकोनॉमी में रन पिटाया है। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल फ्रॉम द केकेआर बॉल। मतलब आप जब उनको अपना मेन बॉलर खरीदे हैं, ऑफ कोर्स मेन बॉलर आंद्रिक नौकिया है, हमें पता है कि वो शायद अभी थोड़ा सा इंजरी की वजह से जूझ रहे हैं, मैच फिट होने के लिए जूझ रहे हैं, अपना बॉलिंग रिदम खोज रहे होंगे, इसलिए उनको नहीं खिलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, इट इज़ अ कंसर्निंग साइन। और मैच मतलब मुझे लगता है कि केकेआर को अगर इन लॉन्गर रन अगर अच्छा करना है, तो आइदर आर्निक नौकिया को फिट होके वापस आना पड़ेगा गेम में,
या फिर स्पेंसर जॉनसन को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आज ऑफ कोर्स मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती थे बॉलिंग स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में दायित्व पकड़े हुए थे ये दोनों, क्योंकि सुनील नारायण नहीं खेल रहे थे और दोनों ने काफी अच्छा खेला, काफी अच्छी बॉल गेंदबाजी की। दोनों ने 2-2 विकेट लिया। दोनों ने मोइन अली ने 5 की इकोनॉमी में रन दिया, वरुण चक्रवर्ती ने 4 की इकोनॉमी में रन दिया। तो अब समझ में आ रहा है कि वरुण चक्रवर्ती और ऑफ कोर्स मोइन अली, अगर यहाँ पे नारायण भी रहते तो नारायण भी इसी टाइप का बॉलिंग करते। और ये चीज फैक्ट है दैट अगर स्पिन बॉलिंग किसी टीम की अच्छी है तो वो केकेआर है। दिस इज द फैक्ट। अगर किसी टीम की स्पिन बॉलिंग क्वालिटी स्पिन बॉलिंग है, ऑफ कोर्स 4 ओवर की हो या फिर 12 ओवर की हो, मेरे ख्याल से 12 ओवर की स्पिन कोई नहीं खिलाता। ऑफ कोर्स अगर वो लखनऊ में ना हो तो, लखनऊ में पे स्पिन है और चेन्नई में स्पिन में पिच है, तो तब तक मेरे ख्याल से 8 ओवर अगर किसी टीम के पास है, एंड दैट इज नन अदर देन केकेआर। ऑफ कोर्स चेन्नई के पास जडेजा एंड अश्विन है, लेकिन मेरे हिसाब से T20 बॉलिंग के लिए आई थिंक नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती इज द की फॉर केकेआर। दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की और ऑफ कोर्स करते कराते राजस्थान रॉयल्स का टोटल जा पहुंचा 151 पर 9 विकेट। ऑफ कोर्स ऑल आउट होती बट ऑल आउट नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि बाद में उन्होंने बहुत कोशिश किया कि कैसे भी मैनेज करके 150 के पार जाया जाए। वो जोफ्रा आर्चर ने भी काफ़ी मतलब 1-2 हिट लगाया, 7 बॉल में 16 रन की पारी खेली जोफ्रा आर्चर ने भी, और 151 रन की मतलब कि टारगेट तक पहुंचे और 152 का टारगेट दिया टू केकेआर बैटिंग करने उतरी। अब केकेआर उतरी बैटिंग करने और हमें पता है कि जब नारायण नहीं है तो ओपनिंग सेक्शन में आए, हमें सबको लग रहा था, मुझे लग रहा था दैट अजिंक्य रहाणे विल ओपन, बट ऐसा नहीं हुआ और मोइन अली उतरे ओपनिंग करने के लिए। और जो कि हमने चेन्नई सुपर किंग्स में देखा है ये चीज, 1-2 बार मोइन अली ओपनिंग किए हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। लेकिन आज की पिच और कहीं और की पिच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज इन दिस पिच वेयर द बॉल इज टर्निंग, where the ball is sticking in the pitch is getting slower and slower as the game progressing. But मेरे हिसाब से यहाँ पे it is a very 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 tricky surface for players like मोइन अली। और वही हुआ दोस्तों, 11 गेंद पे 5 रन करते हुए पवेलियन का रास्ता उन्होंने देखा। फिर रहाणे आए, ऑफ कोर्स रहाणे ने 1-2 बहुत बढ़िया शॉट खेला, 4 मारा, छक्के मारे, 2 छक्के भी मारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा और महेश दीक्षाना ने वसीम हसारंगा ने उनका विकेट लिया। लेकिन उसके बाद से वन वे ट्रैफिक हो गया दोनों का एकदम। हमें पता है कि एक और चीज हुआ दैट इम्पैक्ट सब के रूप में केकेआर में अंदर आए अंकुरिश रघुवंशी इन प्लेस ऑफ वैभव अरोड़ा, और एक और यंग टैलेंट अंकुरिश रघुवंशी। ही इज अ टैलेंट दैट केकेआर इज नर्चरिंग राइट नाउ एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस गाय। ऑफ कोर्स हमें पता है कि शुभमन गिल पे भी केकेआर ने 3-4 साल इन्वेस्ट किया, 3-4 साल इन्वेस्ट किया। उसके बाद के शुभमन गिल फ्लरिश किए बाहर जाकर और इंडियन टीम में चांस मिला उनको जिम्बाब्वे टूर में। फिर उसके बाद से वो दूसरी टीम में गए, दैट इज गुजरात टाइटंस। हमें पता है वहां पे अभी कप्तानी कर रहे हैं और हमें पता है कि शुभमन गिल कैसे बल्लेबाज है। तो और इन सारे शोकेस में सबसे बेहतरीन चमके हैं एक बल्लेबाज जो कि हैं क्विंटन डिकॉक। आई मीन व्हाट अ इनिंग्स बाय क्विंटन डिकॉक। मुझे कभी भी लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक का 100 हो जाता। मेरे हिसाब से वहां पे जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा सा बदमाशी की, वाइड देख के एक मतलब ऑफ स्टंप के बाहर, एक लेग स्टंप के बाहर देख के वो रन को 5 रन के गैप में लाए, ताकि वो अगर छक्का भी, मगर जो 7 रन के गैप में था, छक्का मारते फिर एक चौका मारते तो उनका सेंचुरी हो जाता। लेकिन वहां पे उन्होंने 5 रन के गैप में लाया और बॉल फिर दिया एकदम ओवर पिच और छक्का मार दिया। 97 रन की पारी, नाबाद पारी खेली, बैट कैरी किया उन्होंने और काफी अच्छे बल्लेबाजी की, और उनके वजह से ये रन चेस काफी इजी लगा। और ऑफ कोर्स रन रोटेशन सारे तरफ से हो रहा था, जिनके रहाणे रन रोटेट कर रहे थे, अंकुरिश रघुवंशी भी रन रोटेट कर रहे थे और क्विंटन डिकॉक भी रन अच्छी तरह से रोटेट कर रहे थे। और हमने देखा एट द एंड ऑफ द डे 17.3 ओवर में केकेआर ने 152 रन का टारगेट चेस कर लिया और 2 पॉइंट हासिल कर लिया। और केकेआर ने राजस्थान के घर पे जाकर एक क्रूशल अवे मैच, केकेआर ने पहला अवे मैच
अपने नाम कर लिया। और ऑफ कोर्स पॉइंट्स टेबल में 9 पे थे और 9 नंबर से सीधा छलांग मारकर केकेआर चली गई 6वें नंबर पर। ऑफ कोर्स नेट रन रेट बहुत खराब था केकेआर का और -2 के आसपास था, 2.21 के आसपास था, जहां से -0.3 के करीब चला गया। तो दैट इज अ गुड स्टार्ट बाय द वे एंड दैट इज मच नीडेड फॉर केकेआर when they are actually defending the title. So they needed a start and which they have got right now. So let's see दोस्तों कि अब इसके बाद से केकेआर कैसा खेलती है, अब इसके बाद से राजस्थान रॉयल्स का कैसा टर्न अराउंड होता है इन दी आईपीएल। अभी पता है कि अभी भी बड़ा मैच बाकी है इन दोनों टीम का, तो लॉन्ग वे टू गो। अब जब 7 गेम बाकी रहे, 7 गेम हो जाएगा सारे टीम्स का, तब पता चलेगा कि एक्चुअली महक आने लगेगा कि कौन टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी और कौन नहीं। लेकिन दोस्तों आज का बहुत बड़ा खबर एंड दैट इज अ ब्रेकिंग न्यूज दैट ऑफ कोर्स आपको ही पता है दैट केकेआर हैज बीटन राजस्थान रॉयल्स बाय 8 विकेट्स एंड द मैन ऑफ द मैच, द मैन ऑफ द शो, ही इज नन अदर देन क्विंटन डी कॉक। तो विद दैट सेड ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब कर बटन सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दिया उसको क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एनालिसिस का वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, गुड नाइट।